देखो क्या दिया हुआ है यहाँ इस प्रॉब्लम में, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than twice the denominator. If each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1 by 2. So we have to find the fraction. Try करो ये आप लोग, आप ले लो फ्रैक्शन x by y, उसके बाद ट्राई करो। ऋषा आपने टेस्ट दिया था क्या? पॉलिनोमियल्स का नहीं दिया होगा। सर फर्स्ट इक्वेशन आया है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2y माइनस 3 1/x क्या बोले प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y इक्वल टू 2y माइनस 3। 2y माइनस 3। नहीं सर 2/y 2/y सर 2/y 2/y माइनस 3 या सिर्फ 2/y? नहीं सर ये x/y नहीं सर 2x/y माइनस 3 ट्वाइस हो जा रहा है ना सर, फैक्टर का ट्वाइस हो जा रहा है। 2x/y माइनस 3 ये बोल रहे हो? यस सर यस। ओके। और सेकंड है सर 1 माइनस 1/x 1 माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/y प्लस 1 माइनस 1/y इक्वल टू 1/2। इक्वल टू 1/2। यस सही लिखा हूं ना मैं? यस सर आप जो तो आप सही। बोल हाँ जो आप बोल रहे हो वो लिखा हो ना? यस सर यस। ओके। सर ये क्वेश्चन कैसे आया? आपका कितना आ रहा है? x minus y equals to minus 3. x माइनस y इक्वल टू क्या क्या बोले पीछे? minus 3. माइनस 3। और सेकंड वन सेकंड नहीं हुआ अभी। नहीं सर x minus y equals to 1/2. सर x माइनस y इक्वल टू 1/2. 1/2। चलो चेक करते हैं फिर क्या है एक्चुअली सही। तो यहाँ क्या है, हमने फ्रैक्शन जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारी x/y हमने एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिंपली हमारा x प्लस वाई ही हो जाएगा। न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। सो सम विल बी x प्लस वाई। और क्या बोल रहा है, इट इज
3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर का ट्वाइस हो जाएगा 2y एंड 3 लेस बोल रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें 3। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो इस आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन सही है। सेकेंड आपका है क्या, देखो क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो न्यूमरेटर हमारा x है, इसमें 1 डिक्रीज करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर y है, इसमें भी हम 1 डिक्रीज करेंगे, सो द न्यू फ्रैक्शन विल बिकम 1/2। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2x -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू y -1, और ये आपको मिल गया 2x -y इक्वल टू -2 को RHS के साइड हम ट्रांसपोज कर लेंगे, सो 2 - 1 इज 1। इसका सेकेंड वाला आपने यही बोला था जो लिखा हुआ है, मेरा जो आया x minus y equals to 1/2। ओके, तो 2x - 2y इक्वल टू 1 आपका आ गया। आपका 2y आ रहा है राइट, एक्चुअली होना चाहिए था y, 2y आ जा रहा है। ओके, ये दोनों आपका इक्वेशन 1 एंड 2 जो है ये सही है। अब इसको सॉल्व करना है। अजीत आपका कैसे ऐसा है, क्या किया आपने? सर न्यूमरेटर को 1/x ले लिया और 1/y। अच्छा, बट 1/x यहाँ तो देखो न्यूमरेटर डायरेक्ट दिख रहा है ना, आपका x है। ठीक है, वही मिस्टेक हो गया, आपने न्यूमरेटर को 1/x जब लिया ना, अच्छा इसीलिए आपका वो प्रॉब्लम हुआ। चलो ठीक है, बस ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट देखो सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। सो अगर आप 2 - 1 कर दो, 2 - 1 यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x - x इज x, 2x - x इज इक्वल टू x एंड 1 माइनस ऑफ -3 तो 4 हो गया। एक तो ये मिल गया, और y आपका मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, y इक्वल टू x प्लस 3, x हमारा 4 + 3 इक्वल टू 7। ठीक है, therefore required fraction इक्वल टू 4/7। अब चेक कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड कंडीशन से ही देख लेते हैं। अगर 1 हम डिक्रीज करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, सो 4 - 1 इज 3, 7 - 1 इज 6, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक है, करेक्ट है तो हमारा सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। पुलकित कोई डाउट है? नो सर। चलो देखो नेक्स्ट आपका ये भी उसी टाइप का, ट्राई करो आप लोग। ये भी आपका न्यूमरेटर, अजी थोड़ा ध्यान से, अच्छा इसमें मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ, फिर वैसे ही लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब आप लोग ट्राई करो। सर फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 5 2x प्लस इक्वल टू 6/5। y -5 यस ओके इक्वल टू
इक्वल टू 6/5। 6/5 सही लिखा हूं मैं? यस सर। ओके, सेकेंड इक्वेशन। सेकंड है सर x + 8 x + 8 + 2y + 2y इक्वल टू 2/5। = 2/5। यस सर। ओके, ठीक है सर। ईशा आपका क्या आ रहा है? सर मेरा 5x - 3y = 15 और 5x - 4y 40 है। फिर से बोलो। 5 5x - 3y = -15 -15। सेकेंड वन 5x - 4y 4y = 40। 40। हाँ ओके, अजीत देखो, आप ट्राई सही कर रहे थे, बट थोड़ा सा आपको जो है, मुझे लग रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थोड़ा इशू है। आपने ट्राई बहुत सही किया, देखो मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका? न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपने किया 2 टाइम्स x कर लिया, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो नया फ्रैक्शन मेरा 6/5 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को ऊपर आप प्लस में क्यों लिख दिए? डिनोमिनेटर यस सर। रिड्यूस करना है, नीचे ही करोगे ना। y - 5 तो यही होगा, आपने ऊपर ऐड क्यों कर दिया? ये डिवाइड में ही रहेगा आपका, ठीक है। तो दिस विल बी 6/5। मतलब ये चीज अगर मैं आपको यहाँ डिवीजन रख दूं तो आपका सही है, ठीक है। हाँ सर, वो क्योंकि फ्रैक्शन है सर तो हाँ, डिवीजन हुआ फ्रैक्शन है। है तो आप ऐड में, ठीक है, ऐड नहीं करना है। अब यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ कि प्रीशा का सही शायद हो। 2 × 3 = 6, सो 5x = 3y - 15, और यहाँ से मिल जाएगा मुझे 5x - 3y = -15। प्रीशा आपका फर्स्ट इक्वेशन सही है। सेकेंड इक्वेशन देखो आपका, यहाँ भी आपने अजीत वही किया है, यस। ठीक है। वहां भी बस डिवीजन आप कर देते तो सही होता। x + 8, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, सो x + 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, तो यहाँ 2y हो गया, एंड दिस विल बिकम 2/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 5x + 40 = 4y, ठीक है। और यहाँ से मिल जाएगा आपको 5x - 4y = -40, ठीक है। ये शायद मैं ही गलत लिखा हूँगा। वैसे आपका 40 आया था कि -40 आया था? ये आया था। अच्छा, चलो ये -40 होगा। आप RHS ट्रांसपोज करोगे। देखो अजीत, आपका सही था, सिर्फ आप क्या कर दिया, आप एडिशन में क्यों लिख दिए मुझे, ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान देना। आप इस टाइप का प्रॉब्लम एक दो सॉल्व करना, और भी आप। पुलकित कोई डाउट है? यस सर। नो सर। चलो ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट वन, ये 2 डिजिट नंबर के प्रॉब्लम्स है। सो अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट the product of digits is 14. If 45 is added to the number,
the digits interchange their places, so we have to find the number. ठीक है, तो यहाँ हम 2 digit number assume कर लेते हैं. Let the tens and units digit, tens and units digit, units place digit be x and y respectively. अब आप लोग ट्राई करो. क्या है, आप लोग कोई क्वेश्चन आएगा? देखो यहाँ पर क्या है, चलो मैं करता हूँ. प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स बोल रहा है 14 है. सो एक इक्वेशन तो सिंपली हमारा x इंटू वाई इज इक्वल टू 14. ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ से डायरेक्ट मिल गया आपका. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 14. अब दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर. तो नंबर हमारा क्या है? सो ओरिजिनल नंबर मान लो आपका यूनिट डिजिट x है, सॉरी टेंस डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है. सो ये आपकी हो जाएगी 10 इंटू जो डिजिट है आपको टेंस प्लेस पर, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपकी ओरिजिनल नंबर हो जाएगी. जब हम इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स, ओके, नंबर फॉर्म बाय व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज. तो मेरा टेंस प्लेस पर y आ जाएगा और यूनिट प्लेस पर x चला जाएगा. सो 10 y प्लस x. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब देखो क्या बोला जा रहा है कि 45 इज एडेड टू द नंबर. 45 इज एडेड टू द नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर में हम ऐड करेंगे. देयरफॉर 10x प्लस y, इसमें मैंने 45 जब ऐड किया तो मेरा डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रहा है और नया नंबर क्या फॉर्म हो रहा है? नया नंबर 10y प्लस x. ठीक है, 10y प्लस x. तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. तो 10x प्लस y, सॉरी 45 था, मैंने 48 लिख दिया हूँ यहाँ, 45. और ये हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 45. ठीक है,
और यहाँ से आपको मिल जाएगा 10x माइनस एक्स इज 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 45, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे 9 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 हो जाएगा। ये और हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 5, चलो, या x माइनस वाई जो लिखना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, क्योंकि एक तो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ से हम x प्लस वाई फाइंड करेंगे। तो आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा, y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस सॉरी y प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x इंटू वाई। ये पता है आप लोग को। देखो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा यहाँ से, और इधर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके सर कैंसिल हो जाएगा। कौन क्या कौन क्या सा बोले? फार्मूला सर यूज किए हैं? यहाँ देखो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, सर कौन सा फार्मूला यूज? वही मैं बता रहा हूँ, देखो ना, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy होगा माइनस, सेकेंड वाला करो आप, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy और माइनस माइनस प्लस 2xy, तो ये 4xy होता है, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दो, y प्लस एक्स तो हमें मालूम नहीं है, बट y माइनस एक्स हमें मालूम है, और RHS में ले चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 4 टाइम्स xy, और xy गिवन है 14, ठीक है। कितना हो गया 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना हो गया 56, 56 प्लस 5 61 प्लस 20 81, सो यहाँ से आपका 81 आ गया। तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 9, बट क्या मेरे डिजिट्स निगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकता है, सो इट शुड बी 9 ओनली, सिंस डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखो आपका इक्वेशन 2 पता है, इक्वेशन 3 ले लो, इसे इन दोनों को सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। दोनों को ऐड कर दो सिंपली, तो 2y इक्वल टू 14, सो y विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। y 7 होगा तो x 2 हो जाएगा, y is 7 x is 2, तो नंबर आपका हो गया 27, ठीक है। 27 में आप 45 ऐड करो, देखो 72 आ रहा है, 7 5 12 4 2 6 1 7, ठीक है। कोई डाउट इसमें? करेक्ट है हम लोग का। यस सर, बिना इस फार्मूले को यूज किए नहीं सॉल्व कर सकते कोई दूसरे वे से? ट्राई करके देखो, हो जाना चाहिए। y इक्वल टू 14 बाई एक्स कर लो, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आप यूज करके कर लो, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन लीनियर है, इसीलिए लीनियर बनाने के लिए यहाँ से देखो क्या करना है आपको, y इक्वल टू 14 बाई एक्स कर लो, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट कर दो आप इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कर सकते हो। लेकिन लीनियर का चैप्टर था इसलिए बस लीनियर वाला मैं कर दिया। ओके, वैसे तो हम लोग तो अभी यही सीखे हैं सर। हाँ कर सकते हो, ये भी देखो, ये नया चीज आप सीखे होगे, बट हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्चुअली, यस ठीक है। आप जो मतलब क्वाड्रेटिक यूज करना है, क्वाड्रेटिक यूज करके सॉल्व कर लो। सिर्फ आप ध्यान रखना कि निगेटिव नहीं लेना, निगेटिव क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो 2 रूट आएगा आपका, तो निगेटिव वाला मत लेना बस, बाकी वही हो जाएगा। ओके, तीसरा कोई डाउट है? नहीं सर। पुलकित? No, sir.
चलो तो आज हम लोग यही खत्म होता है, हम लोग का थर्ड चैप्टर भी फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके Okay, thank you, sir. ओके बाय।